आज का शीर्षक है विश्वास। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब अलग बात थी, तो अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा, संजय बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा संजय और बहू सोनिया दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी नहीं पसंद होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो। भाई साहब अब जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक पैसों के लिए तरसाएंगे। भूल कर भी उनके साथ मत जाना। लेकिन बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझसे चला भी नहीं जाता था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे छोटे मोटे खर्चों के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे। यह बातें सोचने में मैं संजय को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में सोनिया बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है। मैं अपनी बैग पैक कर रही हूँ। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 8 साल का पोता सम्राट तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज़ मंगाई कि वह मुझे तुरंत लाकर देता था। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थीं। हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते संजय और सोनिया एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और सम्राट थोड़ा आगे गए। चॉकलेट की दुकान देखते ही सम्राट बोला, दादी मुझे चॉकलेट खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर सम्राट वापस बोला, ले दो ना, प्लीज़ माफ़ करो। बेटा, मेरी पर्स मैं घर पर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही सम्राट मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि चॉकलेट लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को चॉकलेट भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। सोनिया ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखा। संजय सोने गया। सम्राट को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए सोनिया उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे सम्राट की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, दादी बहुत कंजूस है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से चॉकलेट मांगी तो वह कहने लगी कि मैं पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। सम्राट क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे। तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है। तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। सम्राट बोला, बेटा फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना
पर्स घर भूल गई होगी, तूने उनको कंजूस कहा। उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने में दर्द करते हैं, तभी भी तुझे कितना प्यार करती हैं। सारे दिन सम्राट सम्राट कहते उनकी जुबान नहीं थकती। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। दूसरे दिन सुबह संजय ऑफिस गया और सम्राट स्कूल। सोनिया ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली, माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी सम्राट को कोई चीज़ के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे संजय ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना। आपकी बहू भी कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? सोनिया का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरे बेटा नहीं समझ सका, वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं सोनिया जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। और अगर हर बहू ऐसी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय माता दी। धन्यवाद।